पेंशनर्स ने अब केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर में स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। पेंशनर का आरोप है कि 8वें वेतन आयोग में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें 2 श्रेणियों में बांटने की तैयारी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। देश के लाखों पेंशनर्स में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते बुधवार को उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए और परिसर नारों से गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का मुख्य विरोध 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के प्रावधानों को लेकर है। पेंशनर्स का आरोप है कि सरकार लोकसभा और राज्यसभा में लिए गए फैसलों के जरिए उनके हितों के खिलाफ कदम उठा रही है। फेडरेशन के नेताओं का कहना है कि सरकार पेंशनर्स को 2 श्रेणियों में बांटने की तैयारी कर रही है। एक वे जो 2026 से पहले रिटायर हुए और दूसरे वे जो उसके बाद रिटायर होंगे। उनका आरोप है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ केवल वर्तमान कर्मचारियों को देने की योजना बनाई जा रही है, जबकि पूर्व पेंशनर्स को इससे वंचित रखा जा सकता है। पेंशनर्स ने 1982 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें भी वही लाभ मिलना चाहिए जो कार्यरत कर्मचारियों को मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वेतन आयोगों में 2.57 के गुणांक से पेंशन बढ़ाई गई थी और महंगाई भत्ते को मर्ज किया गया था, लेकिन वर्तमान नीति को उन्होंने विभेदकारी बताते हुए विरोध जताया। पेंशनर्स ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो आने वाले समय में यह आंदोलन पूरे देश में और भी उग्र रूप ले सकता है। आज देश भर में स्टेट पेंशनर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हिंदुस्तान के सारे पेंशनर्स को ये आह्वान किया गया है कि आने वाले समय में जो 8वां वेतन आयोग भारत सरकार लेकर के आ रही है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, उसके संदर्भ में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में एक निर्णय लिया है और उसमें पेंशनर्स को 2 भागों में विभक्त किया है। 1 जनवरी 2026 के पूर्व के पेंशनर्स और 1 जनवरी 2026 के बाद के पेंशनर्स, यानी जो वेतन आयोग आएगा उसकी सिफारिशें उन लोगों के लिए लागू होगी जो वर्किंग में काम करने वाले कर्मचारी हैं और जब भी वो रिटायर होंगे तो उनको वो लाभ प्राप्त होगा। लेकिन पहले अब तक ये होता रहा है कि जब कभी भी वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें पेंशनर्स को भी वही परिलाभ दिए गए जो वर्किंग जो कर्मचारी और शिक्षक हैं उनको, जो जैसे पिछले वेतन आयोग के अंदर सबके वेतनमान को 2.57 से गुणा करके और उनके वेतनमान को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि उसमें ये हमारा मर्ज हो जाता है। अभी लगभग 4-4.5% का ये मामला बैठता है महंगाई और सबको देखते हुए। लेकिन सरकार ने जब लोकसभा और राज्यसभा में चुपके से पिछले वर्ष 25 मार्च को ये बिल पारित कर दिया था और उसको राज्यसभा में भी उन्होंने 2-3 दिन के बाद में उसको पारित करवा दिया गया। तो जब हमने राज्य सरकार और भारत सरकार से बात करना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं, पेंशनर के साथ में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रश्न उठाया तब भारत की वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ तौर से कहा कि ये वेतन आयोग जो है केवल मात्र उन लोगों के लिए लागू होगा जो वर्तमान में कार्यरत हैं। तो हमारी पुरानी जो परंपरा है, 1982 में एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशनर्स को भी वो परिलाभ और पेंशनर एज इट इज़ दिया जाए जो वर्किंग कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाता है। तो चूंकि सरकार एक विभेदकारी नीति के अंतर्गत काम कर रही है, इसलिए हमने सारे देश में इस आंदोलन को खड़ा किया है और निश्चित रूप से अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे और सारे देश में इस सरकार के खिलाफ